बच्चों लगभग साल भर पहले मैंने कुकुम्बर पर एक शॉर्ट बनाया था पैराइटल प्लेसेंटेशन के नाम से और उसको आपने बहुत प्यार दिया, आप लोगों को समझ में आया। तो अभी कुछ दिन पहले पैराइटल प्लेसेंटेशन के उस शॉर्ट को देखकर मेरे पास एक कमेंट आया कि मैम बेसल प्लेसेंटेशन को देखना भी बहुत मुश्किल होता है, तो आप उस पर भी एक शॉर्ट बनाएँ तो अच्छा रहेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आज सोचा है कि बेसल प्लेसेंटेशन आपको समझाऊँ, तो इसके लिए यहाँ पर आपको कुछ दिख रहे हैं ये गेंदे साहब। अब देखिए, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते होंगे कि ये गेंदे के फूल हैं, तो पहले तो ये समझिए कि ये गेंदे का फ्लावर नहीं है, ये इन्फ्लोरेसेंस है। अब इसमें आप ये देखिए कि एक तो आपको कुछ सेंटर में आपको दिखाई दे रहे हैं ना फ्लोरेट्स, और ये कुछ आपको पेरी-फेरी पर दिखाई दे रहे हैं ना, ये थोड़े से बड़े साइज़ के हैं। अगर आप देखें इसको तो इसका साइज़ थोड़ा-सा बड़ा है। तो ये तो कहलाते हैं रे फ्लोरेट, और जो सेंटर में होते हैं उनका साइज़ कंपैरेटिव छोटा होता है, वो कहलाते हैं डिस्क फ्लोरेट। तो बहुत सारे फ्लोरेट्स मिलके क्या बना रहे हैं? इन्फ्लोरेसेंस। अब आप इस ग्रीन स्ट्रक्चर को देखिए, ये ग्रीन स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है? ब्रेक्स की एक व्हर्ल है जिसको हम इन्वोल्यूकोर कहते हैं। जब आप इसको कट करेंगे, मैंने यहाँ पर एक फ्लावर कट करके रखा है, इन्फ्लोरेसेंस कट करके रखा है बच्चों। तो इसमें आप देखिए, आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये रिसेप्टेकल, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? रिसेप्टेकल। अब अगर मैं एक फ्लोरेट लेती हूँ, कौन सा वाला? जो पेरीफेरी की तरफ है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं रे फ्लोरेट। तो इसमें आप देखिए ये जो ब्लैक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आपको, ये ब्लैक स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है? सीड है। अब आप कहेंगे हम कैसे मान लें कि ये सीड है? तो आपको ध्यान होगा कि आपके घर में कभी भी इस तरह के फ्लावर्स इन्फ्लोरेसेंस आए होंगे, तो आपने जब वो यूज़ हो जाते हैं तब आप कई बार हम उसको गमले में डाल देते हैं और थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि उसमें से एक प्लांट जनरेट हो गया है, एक प्लांट पौधा निकल कर आ गया है। तो ये बच्चों सीड ही है जिसकी वजह से वो पौधा निकल कर आया है, ये ब्लैक वाला स्ट्रक्चर। और ये ब्लैक स्ट्रक्चर जिस वाइट कलर के स्ट्रक्चर में है, आप यहाँ पे देखिए, ये जो वाइट कलर का स्ट्रक्चर नीचे तक जा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? ओवरी। यानी कि ओवरी में क्या है? सीड मौजूद है, और ओवरी में सिंगल सीड है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो वाइट कलर का स्ट्रक्चर जो कि ओवरी है, इसमें आपको दो ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, आपको एक ही ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। और सीड किससे डेवलप होता है? सीड डेवलप होता है ओव्यूल से। तो बेसल प्लेसेंटेशन की कंडीशन क्या होती है कि यूनिलॉक्यूलर ओवरी होगी और उसमें सिंगल ओव्यूल होगा, तो उसको हम कहते हैं बेसल प्लेसेंटेशन। आप दूसरे में भी देखिए, मैं दूसरा आपको रे फ्लोरेट दिखाती हूँ। आप ये देखिए, ये देखो आप, इसमें ये देखो, ये क्या है? सीड है। ये ऊपर वाइट कलर का स्ट्रक्चर ओवरी है, और जो अलग से आपको नजर आ रहा है ये क्या है? ये पेपस है। जो अलग से नजर आ रहा है ये क्या है? पेपस है। तो जब यूनिलॉक्यूलर ओवरी हो वाइट कलर की, और उसमें एक ही कलर वाइट, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, यूनिलॉक्यूलर ओवरी हो और उसमें सिंगल ओव्यूल हो, तो उस प्लेसेंटेशन को हम कहते हैं बेसल प्लेसेंटेशन।